सेठ साहब, एक शेर है, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर के आसान हो गई। यानी इतना ज़्यादा इंसान के ऊपर पथराव हो कि सहल हो जाए उसके बाद। लेकिन इंडिया के मामले में ऐसा होता हमें दिखाई नहीं दे रहा। इंडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा वो शायद वहाँ पर एक्सपेक्ट किया जाता था कि प्रेसिडेंट ट्रंप आने के बाद इंडियंस के लिए मज़ीद दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि बाइडन उससे पहले इंडिया के लिए आसानियाँ पैदा करने में हर हद तक गए थे। वीज़ा के बैकलॉग के लिए उन्होंने बड़ी एफर्ट्स किए और इंडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा अकोमोडेट किया। तो लगा कि ट्रंप भी उसी पॉलिसी को कैरी ऑन करेंगे, क्योंकि सिस्टम डीप डाउन तो सेम काम कर रहा होता। बट प्रेसिडेंट ट्रंप ने आते साथ टैरिफ के मामले पे जो किया, उसकी जो भी मुहरकत है अपनी जगह। फिर हमने चाबहार का कल ही डिस्कस किया कि वो इस्तिस्ना भी इंडिया को ख़त्म होने जा रहा है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे दस्तखत हुए, जिसका निफाज आज रात से हो जाना है, जिससे 21-9 कहा जा रहा है, 9/11 21-9 कहा जा रहा है इंडिया का, कि अब जो वीज़ा फ़ी पहले $1500 थी H1B वीज़ा, वो अब $1,00,000 सालाना हो जाएगी। तकरीबन 2000% से भी ज़्यादा इजाफा है। और ये जो वीज़ाज़ हैं, इनकी परसेंटेज के मुताबिक 70 से 74% तक के जो वीज़ाज़ हैं H1B, वो इंडियंस को इशू की जाता है। थरथल्ली मच गई है। क्या ये पहले से सोचा समझा प्लान था, जिसको अब नाफिज करने का प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोचा है? उन्हें अंदाज़ा है कि इंडियंस को इफेक्ट करेगा? ज़ाहिर है, सब पता है उन्हें। और ये कोई रातों रात तो नहीं है, सारी कैलकुलेशंस पहले से हुई हुई थी। अपने जैसे कहते हैं ना, आर्सेनल में रखे हुए थे ये हथियार हैं। पहले उन्होंने, आपको पता है कि सिर्फ 25% की बात की, ठीक। उसके बाद फिर दोस्ती यारी की, फिर जब दोस्ती यारी हो गई तो ठा करके एक और बम मार दिया तो 50% कर दिया जी। फिर जब वो फिर यारी दोस्ती हो गई, अच्छे एक दो बयान दिए दोनों ने, उसके बाद फिर एक और बम मारा तो 100% पे ले गए, ठीक है। अब ये तो जो यूरोप अमेरिकन कमेंटेटर्स हैं वो कहते हैं कि इंडिया को न्यूक कर दिया। इन अ वे इट इज नहीं, बिकॉज देखो ना कि इंडिया की जो रेमिटेंसेस हैं, फॉरेन रेमिटेंसेस, वो कितनी है? 140-150 अरब डॉलर, 135, हाँ, पिछले साल के अंदाजे के मुताबिक 135-140। हाँ जी। अच्छा, तो उसमें से 40 अरब डॉलर जो है, हाँ, 35 to 40 बिलियन डॉलर्स, वो आते हैं अमेरिका से। और उसका 75% जो है, जो कैलकुलेशंस की हैं लोगों ने, वो मिडिल एंड अपर क्लास इंडियंस, जो उनकी तनख्वाहें ठीक ठाक हैं, वो रिमिट करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे एक्सेस होते हैं। वो कुछ पैसे वहाँ रख लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ वहाँ ख़रीदते हैं, बाकी जो है वो घर भेज देते हैं। तो ये एस्टिमेट ये किया जा रहा है कि कोई 25 से 30 अरब डॉलर जो कम हो जाएंगे को, अगर लोग वहाँ से वापस कर दिए गए या नए वीज़ेज़ ना मिले उन्हें। तो दिस इज़ अ वेरी बिग चंक ऑफ फॉरेन रेमिटेंसेस। अच्छा, अब डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि उसने कंपनीज को कंसल्ट किया है जी, कि उनसे ये बैठ के बातचीत की है, और बेसिकली इसलिए किया गया है ताकि अब जो आगे हायरिंग्स होनी है वो अमेरिकनों को जॉब्स दें जी, और इंडियंस को ना जॉब्स दें। बिकॉज कंपनीज इंडियंस को इसलिए जॉब्स देती थी, वो सस्ते थे जी। या वो आउटसोर्स कर देते थे, या यहाँ आते थे तो यहाँ उनको नौकरियाँ मिल जाती थी। बट अगर अमेरिकन को देनी पड़ जाए उसी किस्म की क्वालिफिकेशन के साथ तो ज़्यादा देना पड़ता था। तो कंपनीज ने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी हाई रखने के लिए या तो आउटसोर्स कर देते थे आईटी वर्क, या वो यहाँ उनको हायर कर लेते थे, मंगवा लेते थे H1B वीज़ा पे, और यहाँ उनको जॉब दे देते थे एट लोअर सैलरीज, जो इंडियंस के लिए बहुत हाई सैलरीज थी, बट बाय अमेरिकन स्टैंडर्ड्स दे वर नॉट सो हाई। तो अमेरिकन कम्पीट नहीं कर सकते थे, ठीक। तो अब ये है कि दीज जॉब्स, कंपनीज, कितनी कंपनीज हैं जो कि साल का $1,00,000 देंगी किसी को हायर करने के लिए? हाँ, अगर आपने किसी को $1 मिलियन देने हैं या $2 मिलियन देने हैं तनख्वाह में किसी इंडियन को, तो उसमें से $1,00,000 कंपनी कहती है चलो ये एक एक्सपेंस है, फिर भी हमें सस्ता पड़ता है, तो उनको तो दे देंगे। मगर मोस्ट कंपनीज जो है वो उस लेवल की नहीं होती। सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ इंडियंस हु विल नॉट गेट जॉब्स नाउ, बिकॉज कंपनीज विल नॉट बी एबल टू पे दी 100,000। और ये 100,000 अ ईयर है, ये नहीं है कि एक दफ़ा दे के आप फारग हो गए, नहीं, हर साल। हाँ, तो ये हर साल का मतलब ये है कि किसी की अगर तनख्वाह $3,00,000 है जी, तो कंपनी जब अपनी कैलकुलेशन करेगी तो वो कहेगी जी $3,00,000 तनख्वाह दे रहे हैं तो $1,00,000 तो अब देना पड़ गया यहाँ। या इंडियन सोचेगा कि $3,00,000 पे मुझे तनख्वाह मिल रही थी, अब मुझे $2,00,000 मिलेगी, तो इज इट वर्थ इट और नॉट? तो ये सारी कैलकुलेशंस आ जाएंगी। बट डेफिनेटली बहुत बड़ा, जैसे वो कहते हैं ना, इट्स अ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन डोनाल्ड ट्रंप ने ठा कर दिए, और सबसे ज़्यादा इंडियंस को
ये हिट होंगे ज़ाहिर है 70%। अच्छा, जब हल्फ उठाने की तकरीब थी, हल्फ बर्दारी की प्रेसिडेंट ट्रम्प की, तो आपको याद होगा कि सारी टेक कंपनीज़ के सीईओज़ थे उधर, मेटा के भी, जेफ बेजोस भी वहाँ पर इनवाइटेड थे, उनकी फैमिलीज़ थी। 5 सितंबर को इन्होंने इनवाइट करके, जो आपने कहा कि उन्होंने बातचीत करके होमवर्क करने के बाद, उनके साथ सारी चीज़ें देखने के बाद ये फैसला लिया। बट एट द सेम टाइम इंडिया की तरफ से जो जवाब इकलौता आया है वो उनके एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री ने कहा है कि अभी हम इसको देख रहे हैं। जो भी चीज़ वहाँ से आती है उसको इंडिया अभी तक देख रहा है। नो B&C पॉलिसी इंडिया है। नहीं, इंडिया के पास बैक का पॉलिसीज़ तो होती हैं, मगर सोच समझ के करना पड़ता है ये काम। अब जो मीडिया है इंडिया का, उनको तकलीफ़ हो रही है कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, और अब वो कोई जस्टिफिकेशन ढूंढ रहे हैं कि भाई इसको अब देखा जाए कि ये इतनी बुरी बात नहीं है, शायद ये अच्छी बात है। अब वहाँ ये बहस छिड़ गई है कि यार क्या तकलीफ़ है, अच्छी बात है, ये हमारे सबसे टैलेंटेड लोग, ब्रेन ड्रेन हो रही थी। अच्छा। अच्छे लोग इंडिया के सारे अमेरिका जा रहे थे, तो बेहतर ये है कि अब ना जाए अमेरिका, यहीं इनको नौकरियाँ मिल जाएं और हमारी तरक्की यहीं होगी, क्योंकि ये हमारी क्रीम थी जो वहाँ जाती थी, जिनको इतनी हाई सैलरीज मिलती थी। ठीक जी जी। तो मेरा ख्याल है अब वो उसको टर्न अराउंड कर रहे हैं कि जी इतनी बुरी बात नहीं है, इसमें भी एक गोल्डन क्राइसिस अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी है। अब जो लोग बाहर जा रहे थे हाईली क्वालिफाइड, वो अब नहीं जाएंगे और वो यहीं काम करेंगे और यहीं हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारी जीडीपी बढ़ेगी। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा। मगर इसके साथ वो अपनी जगह के जाएंगे या नहीं जाएंगे, इंडिया के पास बहुत हाई क्वालिफाइड लोग हैं। उनकी एजुकेशन सिस्टम जो है ना, स्पेशली दी हायर एंड, इज़ वेरी गुड। और तो सरप्लस लेबर है उनके पास टेक्निकल, तो वहाँ शॉर्टेज नहीं है किसी किस्म की क्वालिफाइड लोगों की। अच्छा। तो इसलिए ये लोग बाहर चले जाते हैं टू गेट जॉब्स, और इंडिया भी इनकरेज करता है कि जाएँ ताकि रेमिटेंसेज आएँ। सो आई थिंक ये तकलीफ तो होगी, इसमें कोई शक नहीं है, और रेमिटेंसेज भी गिर जाएंगे और एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज भी कम मिलेंगे, एंड आई थिंक काफ़ी तकलीफ होगी। क्लिप है आपके पास वो नरेंद्र मोदी साहब बड़ी मार रहे हैं, वो दिखाए ना कितने लोग खुश हो रहे हैं कि ये बड़ी उम्मीदें बन गई थी इस क्लिप के बाद, ऐसे हाँ, जैसे शहद, दूध और शहद की नहरें बहने लग जाएगी। क्या कह रहे थे वो सुने? ऐसे लग रहा है सत्य खैरा। बड़ी ताली बजी और बड़े लोग खुश थे, और फिर और भी अनाउंसमेंट थी और सारा जिंदगी बढ़ गया। सब हवा में। लेकिन चाइना को अगर हम देखें ना, तो इंटरनलाइज है उनकी सारी स्किल्स भी, उनकी सर्विसेज भी, उनके एप्स भी अपनी है, यानी उन्होंने दुनिया पे निसार नहीं रखा। H1B वीज़ा के साथ इस अनाउंसमेंट के बाद भारत क्या करेगा? सर्विसेज सेक्टर कितना इफेक्ट होगा? क्योंकि उनके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये भी कह रही है कि इससे फैमिलीज मुतासिर होंगी, जाहिर खानदान, कई खानदान बिल्कुल होंगी। तो कैसे उसको भारत सहेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया जो कर दिया, ये डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर डाल रहा है। बेसिकली ये सारा का सारा सिलसिला जो है इज रिलेटेड टू रशिया एंड यूक्रेन। ये हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को तकलीफ इस बात की हो रही है, गुस्सा चढ़ा हुआ है कि ये इंडिया को इतना हमने पाला है, हमें पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन सारी आई हैं, ये सारा उनका कारकर्दगी है ना, कि इंडिया के साथ क्लोज होना, इंडिया को कॉर्ड में लेके आना, इंडिया को सपोर्ट करना अगेंस्ट चाइना, बिल्डअप करना। तो वो डोनाल्ड ट्रंप तो उस खाते में स्ट्रेटजी बना ही नहीं रहा। वो तो मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका की स्ट्रेटजी बना रहा है। तो उसको तो नहीं फ़र्क पड़ता कि इंडिया चाइना के खिलाफ खड़ा होता है या नहीं खड़ा होता। वो तो ऑलरेडी भूल चुका है क्वाड शार्ट को। वो उसकी तो पॉलिसी नहीं है, वो फॉरेन पॉलिसी जो कि डेमोक्रेट्स की रही है, जो पिछले प्रेसिडेंट्स रहे हैं इंक्लूडिंग रिपब्लिक। तो वो अब द प्रो इंडिया स्ट्रैटेजी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी डोनाल्ड ट्रंप की नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की है होम ग्रोन, होमलैंड स्ट्रैटेजी। उसके अंदर इंडिया फिट नहीं हो रहा बिकॉज इंडिया इज नॉट कोऑपरेटिंग।